नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि मेरे मानस के सारे प्रेमी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। मैंने आपको मानस के पिछले प्रसंग में सुनाया था कि शूर्पणखा रावण के पास जाती है और अपनी और खरदूषण की सारी कथा सुनाती है। रावण खरदूषण का वध सुनकर सोच में पड़ जाता है और शूर्पणखा को ढांढस बताता हुआ शयन कक्ष में चला जाता है। शयन कक्ष में सोचते हुए वह विचार करता है कि खरदूषण तो मेरे ही समान इतने बलवान थे, उनको भगवान के सिवा कौन मार सकता है। तब वह मन में सोचता है कि अगर भगवान है तो उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के बाण से मरकर मैं परम गति को प्राप्त करूंगा, और अगर मनुष्य हैं तो उनसे युद्ध करके मैं उनकी स्त्री को ले आऊंगा। ऐसा विचार करके वह अपने मामा मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है। मारीच उनको बताता है कि जिसने ताड़का स्वभाव शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण तीसरा का वध कर दिया, वे कहीं क्या मनुष्य हो सकते हैं। अब इससे आगे जाहो भवन कुल कुशल बेचारी, सुनत जरा दीने से बहु गारी। गुरजिम मूड करस मम बोधा, कहो जग मोह समान को जुदा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। अरे मूर्ख, तू गुर की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वह विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंद कविभानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों के विरोध करने में कल्याण नहीं होता। वह भांति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना। उतरू देत मोहि बाधव भागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में एक कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर से रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अस जिय जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन ते ही, आज देखियो परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपनी परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करे सुख पायहि। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाहि। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब संवश करी। निज पान अस संधान, सो मोय बदहे सुख सागर हरि। मैं मनी मन में सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अबस को भी बस में करने वाली है। मम पाछे धर धावत, धरे सरासर बान। फिर फिर प्रभु बिलो कयूं, धन्य न मोह समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर
दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। ते बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरने न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उसके वन में, जिस वन में श्री रघुनाथ जी थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जनकर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बद करे, आनहु चरम कहत बेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काजो समारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कपट मृग को बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित उठे। मृग बिलोक कटे पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण है कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहो भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरे करो रखबारी। बुध विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो के चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोए धावा। कबहू निकट पुने दूर पर आई, कबहू कुप्रकटे कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे भी श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, ये विध प्रभु गए उले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरने परे कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, तब बहुत तेज छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमेरे से मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमेरे से राम समेत सने। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति प्रदान की जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरस हैं, गावें प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया है। खलबद तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर खटत तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कै लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर
श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब श्री सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारी हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहो बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुनु माता, भ्रगुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पर है कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रगुटी विलास भौएं के सारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससे राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी मन में चंचल उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा, जाके डर सुर असुर डराई, निसना नींद दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाही, इत उत चितय चला भड़े भाई, इमे कुपंत पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। यही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, ये गरुड़ जी इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि तथा बाल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विध करे कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीते दिखाई, कह सीता सुन जति गुसाई, बोले हूँ बचन दोष्ट की नाही, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा, कह सीता धरे धीर जो गाड़ा, आए गए प्रभु रहो खल ठाड़ा। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ा में मुंह लगाकर कुछ चुरा लेता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया। जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज रखकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिम हरे बुधे क्षुद्र सस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन में हूँ चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोध बंत तब रावण लीने से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, भैरत हाँ के ना जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी ही उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँ का नहीं जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।